Hi everyone, Jai Mata Di. Okay, let me write something over here. So ये क्या लिखा है? JMDI का मतलब? ओके, अब यहां क्या लिखा है? ओ गॉड, ये गलत लिख दिया है. नो, यहां पर होना चाहिए. ओके, so guys, you are not at JMDI Academy. Welcome to JMDI family. So let's just start guys. पहली बात, कितने बच्चे हैं यहां पर जो कि मेरे को जानते हैं? फ्रॉम ओके, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, कितने लोग हैं जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं? 1 2 3 4 5. तो ये है रियल अचीवमेंट जो कि देख के JMDI को एडमी को ज्यादा आए हैं और सिर्फ प्रणीत को देख के नहीं आए हैं. नाउ कौन लोग हैं जो कि ये इन्फ्लुएंस, बी ऑनेस्ट गाइस, अगेन यहां पर जो चलेगा सच के ऊपर चलेगा, जो कि यार ये सोच के आए कि यार यहां जाएंगे तो बस रिजल्ट आ ही जाएगा. बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल. अच्छा, ओ गॉड, देन यू आर एट द रॉन्ग प्लेस गाइस. आई एम सो सॉरी टू से दैट. ओके, चलो गाइज, रूल नंबर 1 मैं बताता जा रहा हूं. रिकॉर्डिंग चल रही है, बार बार देखते रहना. ट्रस्ट, ट्रस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? भरोसा. आज पहला दिन है, यहां 45 बच्चे बैठे हैं और अभी 45 बच्चों का एक और बैच बनने वाला है. इतने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. दे विल बी कमिंग स्लोली. नाउ गाइज, भरोसा. 6 बच्चों से हमने स्टार्ट करा है, हमने कोविड सर्वाइव करा है और हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि और बड़ा कर सकें. हमने क्या जीता है? सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट. बिकॉज ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस वर्ल्ड और चीप पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट. ये मैंने स्कैम 1992 में बोला गया था और लेकिन मेरे दिमाग में बात बस गई. हमें भरोसा जीतना है. अब तुम्हें किसका भरोसा जीतना है अगर तुमसे पूछूं तो? व्हाट्स योर नेम? शिवम, तुम्हें किसका भरोसा जीतना है? नो, किसका भरोसा जीतना है? वेरी वेल सेड. हमें अपने पेरेंट्स का भरोसा जीतना है. बहुत सारे बच्चे यहां पर आए हुए हैं कि यार मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे, लड़ झगड़ के आए हैं, खुद लेकर आए हैं. राइट, लेकर आए हैं. माँ बाप को पता भी नहीं है मर्चेंट नेवी क्या होता है. माँ बाप को आइडिया नहीं है. नहीं, कोई यूट्यूब वीडियो दिखा के ला रहा है, कोई मेरी दिखा रहा है, कोई JMDI अकेडमी, नहीं यही जाना है, रिजल्ट है, यही से हो जाएगा. बट ये आधा अधूरा काम है. ट्रस्ट. तो तुम्हें अपने माता पिता का भरोसा जीतना है कि जो तुमने डिसीजन लिया है वो सही है. राइट. अब वो ट्रस्ट कैसे जीतोगे? जिससे पूछूं वो बैठ के नाम क्या आपका? कश्यप. हाँ कश्यप कृष्णा, बताओ वो भरोसा कैसे जीतोगे? हार्ड वर्क करके. चलो, एक कॉमन आंसर है. राइट, वेरी वेल सेड. तो गाइज पहली चीज ये ध्यान रखना, पहले दिन बहुत सारे बच्चे अभी जोश में रहेंगे, हमें कुछ करना, हमें कुछ बनना है. धीरे धीरे बड़ी मेहनत होगी. 1 हफ्ता, ये मैं लिखे दे रहा हूं, ये वीडियो देखते रहना. 1 हफ्ता ऐसी मेहनत चलेगी. जूम, अरे कुछ बनना है, कुछ करना है. 7वां दिन बीतेगा, फिर ऐसी चलेगी. 14 दिन बीतेंगे, फिर ऐसी चलेगी. 1 महीने बाद ऐसी चलेगी. और इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका. लेकिन जो बच्चा ऐसे चलेगा, स्लो बट स्टेडी, लगा हुआ है, परसिस्टेंस, लगा हुआ है, नहीं आता, लगा हुआ है, दोस्तों से पूछ रहा है, इधर से सीख रहा है, वो ही यहां से रिजल्ट लेके जाएगा. अगर ईमानदारी से बोलूं तो मैं ये बोलूं कि भैया एकेडमी में आके यहां पर हर बच्चे का रिजल्ट निकलता है, नहीं निकल सकता, नॉट पॉसिबल. लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं 100% उस बच्चे का रिजल्ट है जो कि हमारे साथ कमिटमेंट के साथ रहा है. आप रेगुलर क्लासेस करिए, रेगुलर क्वेश्चंस पूछिए, सीखने की कोशिश कीजिए, हार मत मानिए, तो आप अपने माता पिता का क्या जीत जाओगे? भरोसा जीत जाओगे. और जिसने अपने माता पिता का भरोसा जीता है, कल वो अपने बहन भाइयों का भरोसा जीतेगा, परसों 10 लोगों का भरोसा जीतेगा, फिर वो 50 लोगों को जीतेगा.
और वो एक इंस्पिरेशनल लीडर बनता है। वो क्या बनता है? सो नाउ कॉपीड, सो दिस इज नंबर 1, हमने तुम्हारा भरोसा जीता है, लेकिन अगर कल को हम अच्छा काम नहीं करेंगे, हम अच्छे टीचर्स नहीं देंगे, फीस आ गई, जय माता दी, अभी हम तुम्हें नहीं जानते, भाड़ में जाओ, गोलीबाजी, क्लासेस रेगुलरली नहीं हो रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, हमें तुम्हें मतलब नहीं है, हम वो भरोसा खो देंगे। और आज जो बच्चे बैठे हैं, कल ऐसे करके हमारा डाउनफॉल आएगा, राइट? लेकिन अगर हमने तुम्हारा भरोसा जीत लिया तो कल ये जाके 10 लोगों को बताएगा, वो जाके 15 लोगों को बताएगा, वो जाके 5 लोगों को बताएगा, और हमारे पास और बड़ा 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 टीम बनेगा, राइट? उसी तरह अगर तुम्हें कामयाब बनना है, माता पिता से स्टार्ट करो, उनका भरोसा जीतो और फिर आगे बढ़ते चले जाओ। और उसके लिए कल को अगर हम गलत जा रहे हैं तो हमें सही रास्ते पे लेकर आओ, और अगर हम नहीं आ रहे तो वेट मत करो, खुद से मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन माता पिता का भरोसा टूटना नहीं चाहिए, उनका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। कॉपीड गाइस, दिस इज नंबर 1। जब जब आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, दिस वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, प्लीज वॉच दिस वीडियो, दिस विल रिमाइंड यू, ये पहले दिन में, कि तुम यहां पर क्यों आए। डन? सो नंबर 1 वॉज ट्रस्ट। नंबर 2, सब कोई साथ में पढ़ेगा, ये ऊपर लिखा है, होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम बैड। क्या यार बकवास बनती यार, ये जेएमडी क्या फैमिली वाले ना, शे, इसका मतलब कौन समझाएगा मुझे? आई वॉन्ट टू सी सम हैंड्स बीइंग रेज्ड। एनीवन? मतलब तो कोई हिंदी में बता देगा मुझे, बट इसका तात्पर्य क्या? ऐसा कितनी ऐसी क्या चीज है जो यहां पर खुदवा दी हमने यार? हाँ, बैठ के सिट डाउन, ओके। चलो यार तालियां बजाओ। देखो होता क्या है, मैं यहां पर बैठ के बोलूं मोदी जी ने क्या कर दिया, अंबानी ने क्या कर दिया, टाटा ने क्या कर दिया, 10 तरह की गालियां निकाल सकता हूं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पर बैठ के व्हाट्सएप ग्रुप में चौधरी बन सकता हूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? उनको कोई फर्क, वो अपना काम करने में लगे हुए हैं, राइट? मुझे अपने आप को बड़ा बनाना है, राइट? अपने आप को कामयाब बनाना है। अब वो मैं कैसे कर सकता हूं? जब मैं अपने ऊपर काम करूं। अब अपने ऊपर काम मैं कब करूंगा? जब मैं मानूंगा कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, राइट? जब मुझे लगेगा मेरे में प्रॉब्लम है ही नहीं, सारी प्रॉब्लम दुनिया में है, तो जय माता दी, हो गया इंप्रूवमेंट, कुछ नहीं बनोगे, यहीं रह जाओगे। होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम बैड का मतलब यह है कि अगर कोई भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आई है तो भैया प्रॉब्लम किसकी है? तुम्हारी है। कौन इंप्रूव करेगा? तुम खुद इंप्रूव करोगे। दैट इज द ओनली एम एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है सबको? यहां पे हो सकता है किसी को यहां पर फिजिक्स समझ में ना आए, एक दिन हो सकता है किसी को एप्टीट्यूड समझ में ना आए, बट ये चीज याद दिलाए कि मुझे अपने में करना है। नहीं यार, तो मेरे अंदर कमी है, ले भाई इसको पकड़ के बैठ, भाई आबरा तू समझा दे यार, ये क्यों नहीं आ रहा। रात को बैठ रहा हूं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूं, यूट्यूब पे फालतू काम नहीं करना। कॉपीड? सो दैट इज हाउ यू ग्रो अप एज अ फैमिली, एज अ टीम, एंड यू बिकम अ गुड लीडर इन लाइफ। ठीक है? सो हर दिन हर पल ये इंपॉर्टेंट है। होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम, होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम। ये हर दिन जब भी मैम आएंगी, आप लोगों को डेली ये चीज बोली जाएगी, 3 बार बोली जाएगी, और अपने जीवन के अंदर इसको गाड़ लो। मैं फर्स्ट शिप पे था, अगर किसी ने देखा, मर्चेंट डिकोड में वीडियो डाला हुआ है, दैट इज जो मैं चितकारा यूनिवर्सिटी में लिया हूं और मेरे अपने मेंटर से मिला हूं, जजी सूरी सर। तो उन्होंने मुझे चीज बताई थी बहुत पहले, एंड इट हैज स्टेड विद मी। तो आप में से कल को कोई हो सकता है कोई शिप ओनर बन जाए, कल को हो सकता है टग बोट ओनर बन जाए, कल को हो सकता है खतरनाक मैनिंग में बहुत बढ़िया कर जाए। यहां पर आके सिर्फ कप्तान या चीफ इंजीनियर बनना आपका सपना नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज वाई वी से कि JMDI Academy does not aim at just getting you into IMU CT or sponsorship. That's a by-product. अगर तुम्हारा वहां हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद,
15 साल बाद तुम क्या कर रहे हो वो बताएगा कि हमने तुम्हारे जीवन में क्या इनपुट दिया है और तुम क्या कर पाए हो। कॉपीड गाइस एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट गाइस, थर्ड पॉइंटर, वी आर नॉट एन अकेडमी, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, सो डोंट एवर थिंक सो। वी आर अ राइट। फैमिली का मतलब क्या होता है? सिर्फ बोलने से नहीं होता। फैमिली का मतलब होता है दुख और सुख में साथ। दुख और सुख में हो सकता है कल को एक बच्चा 3 बार फेल हो गया है, रोने का दिल कर रहा है, आओ भाई अकेडमी बैठ के साथ में रोते हैं, क्या दिक्कत है? खुश है, सब उसके साथ खुशियां मना रहे हैं, ये नहीं सोच रहा इसका हो गया मेरा नहीं हो, क्या क्या। यहां पर जब हम फैमिली की तरह बैठे तो हम एक दूसरे को साथ में लेके चलना चाहते, दूसरे को जलना नहीं चाहते। तुम्हारा कंपटीशन एक दूसरे से नहीं है, बाकी चाहे दुनिया से हो। दैट इज हाउ वी आर अ फैमिली। वी आर हेयर टू हेल्प ईच अदर आउट। वी विल आइडेंटिफाई दोज पीपल दोज आर हेल्पिंग ईच अदर आउट, और साथ में खुद भी ग्रो करें, क्योंकि वही आगे चल के इंस्पिरेशनल लीडर्स बनेंगे। फैमिली का मतलब क्या होता है? ये इस हॉस्टल में कौन कौन रह रहे हो? अभी बीच में उमेश भैया को टेबल ऊपर पहुंचाने थे, बेड वगैरह एक रखा, बाकी सब लोग अपने कमरे में आ गए। अबे यार ये हमारा काम नहीं है। दैट्स नॉट फैमिली, दैट्स नॉट। यू आर हेयर बिकॉज यू पेड मनी। इफ यू वॉन्ट टू टेक इट, यू टेक इट बैक राइट नाउ, ओपन ऑप्शन है। बट वंस यू आर ओवर हेयर, यू आर अ फैमिली। हो सकता है कि झाड़ू लगाओ, भाई कोई मुझे मिल नहीं रहा है, फटाफट झाड़ू लगाओ, फटाफट पोछा लगाओ। मैं ये भी बोलने का दम रखता हूं, बोलूंगा फटाफट पंखे साफ करो, बिकॉज वी आर अ नो ईगो। कोई बड़े बाप का बेटा नहीं है, कोई छोटे बाप पर, सब बराबर है। इसलिए सबको यहां पर टी शर्ट्स मिलेंगी। अहम, घमंड, खराब संस्कार सब जीरो। वी आर अ, तो ये चीज ध्यान रखना। अहम की बात करते हैं, घमंड की बात करते हैं। घमंड किस तरह का? नॉलेज। एक होगा, मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं, हमारा एक एनडी का बैच चल रहा था, उसमें एक बच्चा था जो कि मैथ्स में बहुत अच्छा था, और एक बच्चा था जो कि एवरेज था। तो उसने बोला सर मैं उससे मैथ्स का सवाल पूछता हूं, बताता नहीं है, और सर मुझे बहुत खराब लगता है सर, मैं सोच रहा हूं मैं मैथ्स अलग से कहीं ज्वाइन कर लूं। मैंने बोला तू परसिस्टेंट के साथ लगा रहे, बस लगा रहे, हिम्मत मत हार, क्योंकि आप स्किल के साथ एक जगह तक जा सकते हो, लेकिन अगर आप मेहनती हो तो आप जीवन में कहीं भी जा सकते हो। डज नॉट मैटर तुम हिंदी मीडियम के हो, 50% वाले हो, 40, ऐसे हम सबको लेते हैं। तो तुम कहां स्टैंड करते हो? मेरे लिए तुम्हारे सारे जीरो पे हो, चाहे 90 वाला है, चाहे 85 वाला है, चाहे 75 वाला है, क्योंकि तुम आज से कहां जाते हो वो तुम्हारा और मेरा आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। मेक सेंस? तो उस बच्चे को मैंने समझाया, उसे समझा, उसने धीरे धीरे डेडिकेटेड लगा रहा, परसिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं? डोंट गिव अप, परसिस्टेंस, डोंट गिव अप, परसिस्टेंस, लगा रहा। गाइस वो लड़का तो क्विट करके जय माता दी कर गया, जो होशियार था लेकिन परसिस्टेंस नहीं थी, हेलू था, घमंड था, यार छोड़ना जय माता, मैं नहीं बता रहा। ये लड़का ऑल इंडिया रैंक 108 लाके आज इंडियन एयरफोर्स में है। हु इज द विनर? हिज नेम इज अयान हैदर जैदी, का वीडियो भी डाला हुआ है, बाहर फोटो लगी है बड़ी सी यूं करके। तो ये सब कुछ ट्रू स्टोरीज है, मैं तुम्हें बताता रहूंगा आगे चल के जीवन में, उसे सीखने की कोशिश करना। कॉपीड? आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट हैव यू कम हियर फॉर? क्वेश्चन है तुम लोग यहां पर किस लिए आए हो? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ओके, तुम यहां पर किस लिए आई हो बेटा? टू गेट रिजल्ट्स। तुम किस लिए आए हो? ओके, तुम किस लिए आए हो? टू गेट, प्लीज आराम से बैठना। तुम किस लिए आए हो? गाइडेंस। तुम किस लिए आए हो? टू गेट एडमिशन इन मर्चेंट नेवी। 95% बच्चा यहां पर रिजल्ट दे के आया है, बाकी सोच के बस यहां से जीवन बदल जाएगा और मर्चेंट नेवी जाने के लिए आया है। गाइस वो सब एक बाय प्रोडक्ट है। क्या है वो? जैसे कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं अच्छा करूंगा तो पैसा आएगा, लेकिन मुझे सेवा किसकी करनी है? सरस्वती की। किसकी पूजा करनी है? लक्ष्मी अपने आप आएगी, लक्ष्मी की नहीं करनी, सरस्वती की करनी है, तुम्हें भी और मुझे भी। तो ये जो तुम मर्चेंट नेवी में जाना चाह रहे हो, ये सब बाय प्रोडक्ट है। अगर तुमने अपने आप को बदल लिया, वो भूख हमने तुम्हारे अंदर पैदा कर दी, अगर नहीं है तो भूख, रियल हंगर कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, अपने माता को पिता को प्रूव करना है, तो हमारा काम हो गया। चाहे तुम मर्चेंट नेवी में करो,
चाहे कूड़ा उठाने दिल्ली से करो, चाहे सब्जी में, क्योंकि तुम कल को कामयाब हो जाओगे अगर वो जुनून पैदा कर दिया, अगर वो हंगर पैदा कर दी तो। सो अगर तुम यहां पर आए हो तो JMDI फैमिली का पर्पस सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज टू प्रोड्यूस दैट हंगर इन यू, कि यस, और वो कॉन्फिडेंस है कि तुम भी कर सकते हो। हर गधा घोड़ा कर सकता है अगर वो करना चाहे तो, राइट? जो तुम्हारे सामने तुम्हें आज घोड़ा लग रहा है वो महा बड़ा गधा है, सच्चाई है ये, बट वक्त ने सिखाया है। तो जो मैंने गलतियों से सीखा, तुम मेरी गलतियों से सीखो, बजाय कि खुद गलतियां करने के सीखने। मेक सेंस? चलो, सो गाइस अगेन यू हैव कम हियर संस्कारों के लिए, यू हैव कम हियर टू बिल्ड एटीट्यूड, यू हैव कम हियर टू बिकम एन इंस्पिरेशनल लीडर, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो, आई प्रॉमिस यू दैट। कॉपीड एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। JMDI एकेडमी का एम क्या है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? यहां तुम आए हो पढ़ने के लिए, इतना भरोसा करके आए हो, हजारों रुपए खर्च करे हैं, माता पिता को कन्विंस करा है, कोई पता नहीं कलकत्ता से आया हुआ है। सो पीपल फ्रॉम केरला, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश हैव कम ओवर हियर, बट यू हैव कम टू अ फैमिली. What is the aim of the family? You don't know that, right? It is to produce finest merchant navy leaders or officers and make this whole maritime community proud. The idea is कि जैसे वो अंकुर जी बैठे हैं अभी एंग्लो में, कि आज से 5 साल बाद या 7 साल बाद जब मैं किसी बड़े कंपनी में हेड से पूछूं और वो बोले यार ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन, देन आई शुड फील प्राउड. नॉट टुडे. एंग्लो, सिनर्जी, स्कॉर्पियो में जाना आपका उद्देश्य नहीं है, वो एक बाय प्रोडक्ट है. वहां पर जाके कामयाब लीडर बनना, दैट शुड बी योर रोल, राइट? एंड योर जर्नी स्टार्ट्स टुडे. कॉपीड एवरीवन? ओके. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. डन. फर्स्ट इज ट्रस्ट. बहुत बच्चे आएंगे, किसी को कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा ये कर लो, और आप लोग क्या करोगे? गांधी जी के 3 बंदर देखे, उसमें से एक बंदर ऐसे रहता है. आपको वैसे रहना है, क्योंकि जब आप 10 लोगों की बातें सुनते हो तो आप एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, और आप हर जगह पे एक एक स्टेप लेते हो. लेकिन जब आप एक बंदे की बात करते हो तो आप 10 स्टेप सीधा एक डायरेक्शन में लेते हो. So guys, your aim is not to think कि what others are thinking. Your idea is तुम यहां पर आए हो, तुमने हम पे भरोसा किया है, अब भैया हमें रिजल्ट चाहिए, हम जो बोलेंगे वो सही है, सच्चाई है. जब हम गलत होंगे तो हम आपको बता देंगे. हर 15 दिन में आपका फीडबैक लिया जाएगा, उसमें आपको रिजल्ट पता चल जाएगा. जब आप 10 बच्चे एक ही चीज लिखेंगे, हमें पता चल जाएगा हम गलत हैं, राइट? कॉपीड. सो ट्रस्ट. ट्रस्ट मतलब कि आपको कोई दिक्कत है तो आप बताओगे. ट्रस्ट मतलब हम एक दूसरे के टीम के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे. कॉपीड. ये बातों में लगता है, बट आइडियाज की धीरे धीरे से हम इसे रियलिटी में ला पाए, उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी है हमें इस बार. लेट्स सी. जय माता दी. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड इज मैनर्स. टीचर्स रिस्पेक्ट, मैनेजमेंट रिस्पेक्ट, ड्रेसिंग एटिकेट्स हो गया. लास्ट इज ट्रस्ट के साथ आती है ऑनेस्टी. क्या आती है? Honesty towards teachers, honesty towards what we are teaching, honesty towards the feedback, not being afraid. जो दिल करे ऊपर नाम नहीं लिखवाते हैं, जो मर्जी लिखो, बिंदास लिखो, जो दिल में आए वो लिखो. या तो हम आंसर देंगे, सोल्यूशन देंगे, अपनी गलती निकालेंगे या आपकी निकालेंगे. कॉपीड. सो लास्टली व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, राइट? नंबर 1 इज ऑनेस्टी. दैट्स अ प्रॉमिस आउट हियर. अगर हमें कोई चीज नहीं पता होगी, हम बिंदास बोल देंगे हमें नहीं पता, हमें टाइम चाहिए. डन. यहां पर कोई रेफरेंस नहीं चलता है. अगर कोई कुछ रेफरेंस सोच के आए तो भैया प्लीज अभी भी अपनी फीस लेके आ सकते हो, टाइम है, नो वरीज विद दैट. नॉन रिफंडेबल का क्लॉज अभी हटा दूंगा, सिर्फ आज के लिए, कि कोई ये सोच के अबे यार ये जुगाड़ लगा देंगे, या ये बंदा मर्चेंट नहीं हो, चीफ इंजीनियर का कहीं कुछ चलता होगा. कुछ नहीं, ना चलाया है और ना चलाऊंगा. बच्चों के ऊपर मेहनत करेंगे और अपने दम पे बच्चा रिजल्ट निकालेगा, वो ही हमारी जीत है. सिंपल. कॉपीड. सो ऑनेस्टी इसके लिए,
ऑनेस्टी इसके लिए कि अगर हम कहीं गलत जा रहे हैं आपको ईमानदारी से बताएंगे कि हम गलत जा रहे हैं, हमें सही होना है। ऑनेस्टी इसके लिए कि अगर आप कहीं गलत जा रहे हैं तो भी आपको बताएंगे, सान दान दंड भेद डंडा देके सब कुछ करके, लेकिन बताएंगे। डन। सेकेंड पॉइंट इज आई एश्योर यू दैट यू विल हैव अ हार्ड वर्किंग एंड अ डेडिकेटेड टीम। इफ नॉट हैपनिंग, राइट डाउन इन द फीडबैक, नो वरीज। कॉपीड। Number 3, we will take feedbacks and we will work on the feedbacks. They need to be genuine and reasonable. सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होगी, समझ में आएगा। ठीक है सर, कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, इस पे क्या करें, समझ में आएगा, दिन में भी समझ में आएगा, रात में भी समझ में आएगा। ग्लासेस गंदे हैं, ये समझ में आएगा। दिस इज माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू, but surely not the last one. There'll be a lot of things happening around and बोलना बहुत आसान है कि हम एक फैमिली बना रहे हैं, बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं और बहुत मेहनत लगती है। हम उस पर काम करेंगे और देखना चाहेंगे क्या हम उस पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। कॉपीड। सो तुम्हारा भी टेस्ट चालू है और हमारा भी टेस्ट चालू है। अगर तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारे टेस्ट है, नहीं, हमारा भी टेस्ट है। कॉपीड गाइस। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. Welcome to GMDA family once again with a humble and a great beginning की start करने के लिए। Take care. Bye.